हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में बात करेंगे टाटा सियारा मॉडल के बारे में। देखिए, आज की डेट में अगर आप देख रहे हो तो ये एक ऐसा लेजेंड है जिसकी हर जगह चर्चा चल रही है। अभी देखो, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये वेरिएंट जो है सियारा का सेकंड बेस वेरिएंट होने वाला है और सेकंड बेस में बहुत सारी चीज़ें तो मिल रही है, साथ में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो जाता है। देखिए, आप गाड़ी का रोड विजन देखो, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है गाइस। जो पुरानी सियारा सच में मतलब उसका एक अपग्रेडेड बहुत ही प्रीमियम नजर आ रही है गाइस। रियर प्रोफाइल भी आप देखोगे तो काफ़ी मस्कुलर है। आप देखिए, स्पॉइलर से लेके बहुत सारी चीजें पियानो ब्लैक फिनिशिंग में नजर आती है। ये देखिए, साइड प्रोफाइल भी कुछ इस तरीके से नजर आती है। ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है। आपको मैं सबसे पहले इसकी प्राइसिंग जो है ना वो शेयर करना चाहूंगा। देखिए, ये डीजल में होने वाला है, सियारा प्योर डीजल 2026 मॉडल, जिसके एक शोरूम में 14,99,000 गाइस, और ये ऑन रोड कंप्लीट आ जाती है 17,30,000 तक। तो 17,30 में ये कंप्लीट है। अभी देखिए, रियर प्रोफाइल ये कुछ इस तरीके से टेललाइट कनेक्टेड नजर आती है। फ्रंट का जो लुक है ना वो काफी प्रीमियम है। और सबसे पहले चाबी देखिए, कुछ इस तरीके से आपको इसमें चाबी नजर आती है गाइस, जिसमें लॉक अनलॉक, फॉलो मी होम हेडलैम्प और टेलगेट ओपन करने की स्विच भी है। पूरी डीआरएल कनेक्टेड लाइट है, पूरा एलईडी सेटअप इसमें मिल जाता है। साथ में जो फ्रंट प्रोफाइल है उसमें पियानो फिनिशिंग के साथ में जो डीआरएल कनेक्टेड है। और सियारा की बैजिंग यार, मतलब लुक जो है ना, फ्रंट जो फेसिया है वो काफी प्रीमियम लगता है। लाइट का सेटअप जैसे आपने देखा यूनिक किया हुआ है, बट ये लाइट्स काफी अच्छा है और थ्रो भी काफी मिल जाता है। इसमें फॉग लाइट नहीं मिलेगा, ठीक है, बट एक चीज है कि सेकंड बेस में भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग की ग्रिल मिल रही है। जो मार्केट में बहुत सारी गाड़ियां जो बेस में या सेकंड बेस में ये ग्रिल वगैरह का बड़ा इशू होता है, मैट मैट लगता है तो मजा नहीं आता, बट ये काफी प्रीमियम लग रहा है। ये देखिए गाइस, 17 इंच टायर के साथ में आप देखोगे एमआरएफ टायर है, जिसमें व्हील केप स्टाइलिश दिया है। और ये एकमात्र ऐसा वेरिएंट है जिसमें व्हील केप दिया हुआ है। इससे ऊपर पूरा अलॉयज आता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी मिल जाता है, इसमें आपको 205 mm तक का ग्राउंड क्लियरेंस है। फिर देखिए, साइड मिरर पे इंडिकेटर आपको मिल जाता है, रिक्वेस्ट सेंसर आप देख पाओगे। लॉक अनलॉक की स्विच पे ही ऑटो फोल्डेबल ऑप्शंस है, तो यहीं से अपन फ्लश डोर हैंडल जो अनलॉक करे। और ये आप देखिए इंटीरियर का नजारा, काफी लग्जरी इंटीरियर है गाइस। मल्टीपल फीचर्स तो आपको वैसे ही मिलता है, और ये डुअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ में तो और भी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। जैसे ये आप देखोगे, ये सॉफ्ट दिया हुआ है फैब्रिक कपोसिटी के साथ। यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स है, और साइड से अगर आप देख रहे हो तो ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग दिया हुआ है। इधर पे साउंड सिस्टम है, 4 स्पीकर दिया है गाइस और 4 ट्विटर, मतलब टोटल 8 स्पीकर का सेटअप है इसमें। तो ये काफी मजेदार है। और ये आप देखोगे तो ओवरऑल एरी फील है, स्पेसियस काफी मिल जाती है गाड़ी में। और एक कह सकते हो ना कम्पैक्ट एसयूवी, तो भैया इसमें वो फील तो मिल ही रहेगी। ये आप देखिए गाइस, इंटीरियर लग्जरी इंटीरियर, स्पेस काफी मिल जाता है इसमें। हम इसे करते स्टार्ट। ओके, अभी आप देखो, सबसे पहले ये डैशबोर्ड भी देखोगे तो काफ़ी प्रीमियम लगता है। जैसे यहाँ पे हल्का सा ये मैट फिनिशिंग है, थोड़ा और भी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। हल्का वाइट कलर में ग्लॉसी है। और यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा दिख रहा होगा कि सॉफ्ट है, लेकिन ये भी हार्ड में दिया हुआ है, ठीक है। इधर पे आप देखो तो इनसाइड ये भी सिल्वर पैंट में दिया हुआ है। साइड से पियानो ब्लैक फिनिशिंग का ट्रीटमेंट, और नीचे में ये ग्लो बॉक्स मिल जाएगा। तो इतना कुछ स्पेस मिल जाता है ग्लो बॉक्स में, ठीक है। चलिए, इधर पे भी आप डोर हैंडल देखिए तो काफ़ी स्पेस है, आर्मरेस्ट के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। और साथ में ऊपर आप देखिए एक वैनिटी मिरर ऑफर किया हुआ है, जस्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है। ऊपर में भी वैसा पूरा एलईडी का सेटअप है, इसमें सनरूफ ऑफर नहीं किया हुआ है। और साथ में ये मैनुअल एडजस्टेबल आईआरवीएम है। और यहाँ से आप देखो तो कुछ इस तरीके से स्पेस मिल जाता है फोन ऑन रखने के हिसाब से। वैसे ये थोड़ा सा डिजिटली दे दिया है, तो ये काफ़ी बढ़िया है यार। मतलब यहाँ पे ही थोड़ा टच पे ही है, आप अपने हिसाब से इसी स्पीड ऑन ऑफ। बट इधर आप देखोगे तो स्पेस काफ़ी मिल रही है। इधर गियर भी आप लगा रहे हो तो जैसे ये आर्मरेस्ट है, तो रिक्लाइन पोजीशन में, तो आप अपने हिसाब से रिक्लाइन करके इधर पे बढ़िया गियर लगाइए। वैसे 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में, तो एक बार मैं रिवर्स लगा के दिखा दूँ। ये आप देखिए रिवर्स, ओके सॉरी, ये नॉब, ओके ये रिवर्स लगाना हो तो नॉब दबा के गाइज हमको ये कुछ लेना पड़ेगा रिवर्स। ये आप देखो, कैमरा क्वालिटी परफेक्ट क्वालिटी है, बढ़िया है। यहाँ पे एंगल्स आप चेंज कर सकते हो। ये 1.4 है, फुल स्क्रीन देखना हो तो ये फुल स्क्रीन में, ठीक है। तो इससे करते हैं न्यूट्रल। अब यहाँ देखो तो पार्किंग जो है ऑटो होल्ड वाली दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक पार्किंग स्विच, साथ में ये स्पेस थोड़ा दे दिया चाबी अभी रखने के हिसाब से। और ये 2 कप होल्डर भी मिल रहा है साथ में। इधर अगर ओपन करके देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, तो ये भी काफ़ी यार यूजेबल है। और यहाँ आप बढ़िया आराम से एक आध फोन ऑन रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, क्योंकि बीच में जो स्पेस है ना वो काफ़ी मिल जा रही है। तो ये कुछ इतना कुछ प्रीमियम फीचर्स मिल रहा है। स्टीयरिंग पे ऑल कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये आप पन्नी वगैरह रिमूव करोगे तो और भी ज़्यादा प्रीमियम लगेगा। पुश स्टार्ट वगैरह का जो कंट्रोल है वो इधर दे दिया है। एसी वगैरह सब ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ में ही दिया हुआ है।
तो ये अब देखो पावर विंडो वाला भी एरिया है ना, तो काफ़ी ग्लॉसी दे दिया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर पे भी ग्लॉसी दिया हुआ है, जबकि सेकंड बेस वेरिएंट होने वाला है, तो 14.5 लाख के एक शोरूम के साथ में आ रहा है गाइस। तो ठीक है, मेरे हिसाब से बेस्ट कंफर्टेबल है और स्पेसियस है। वैसे भी डीजल वेरिएंट है गाइस, तो ठीक है, यहाँ ज़्यादा ऐसा कुछ केबिन नॉइज़ नहीं मिल रहा है। स्टीयरिंग पे पकड़ने पे कोई ज़्यादा वाइब्रेशन समझ में नहीं आ रहा है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में है। स्पेस में भी कोई कमी नहीं भैया। सीट आप देखोगे तो अच्छी खासी लंबी चौड़ी सीट मिल जा रही है, और इधर पीछे में भी देखो स्पेस बहुत ही ज़बरदस्त मिल जा रही है। चलो मैं एक बार सेकंड डे का जो कम्फर्ट है वो दिखा दूँ। चलिए, अभी देखो मैंने वीडियो बनाने के हिसाब से सीट को रिक्लाइन किया हुआ था, बट एक चीज़ और बता दूं, ये कर्टन भी दे दिया है आपको, तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है इसका। इधर पे भी सॉफ्ट दिया हुआ है, हल्की फैब्रिक है बट सॉफ्ट है। ये आप देखिए, इधर से स्पेस आप देखो सीट में भैया बहुत सारी मिल जा रही है। एड्रेस भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप, 2 एड्रेस दिया हुआ है। मैं बैठ के दिखाऊँ आपको, ये आप देखिए मुझे प्रॉपर स्पेस मिल रही है। मतलब आप ये समझो, ये ड्राइवर सीट को आप देखो मैंने कितने रिक्लाइन पोजीशन में रखा हूँ, उस हिसाब से भी मुझे ये जो है सेकंड रो में इतनी नी रूम मिल रहा है। मतलब आप समझो थाई सपोर्ट प्रॉपर है। अगर आप देखोगे तो ये स्पेस भी काफ़ी है। हेडरूम भी देखो तो मुझे बहुत हेडरूम मिलती है, कोई कमी नहीं है गाइस इसमें, स्पेस से भरमार है। इधर आप देखो तो अच्छा खासा एरी फील होता है, 3 लोग इजी बैठ सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्लोर बॉटम जो है ना, ये भी नीचे हटा दिया है। मतलब बीच वाले को समस्या नहीं जाएगी पैर फैला के बैठने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा कर दिया टाटा ने। इधर पे ग्लॉसी एरिया दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ स्पेस वगैरह रखा है। अब चार्जिंग का जो ऑप्शन है वो ढूंढना पड़ेगा भाई। पीछे में पॉकेट्स वगैरह भी है, मुझे एक ही चीज़ नहीं नज़र आ रही है, शायद चार्जिंग ऑप्शंस किधर दिया हुआ है वो देखना पड़ेगा गाइस। यार नीचे मुझे कमेंट में बता दो यार कि ये चार्जिंग का पोर्ट किधर दिया है, या दिया भी है या नहीं दिया है। चलो ठीक है, बाकी मुझे स्पेस काफ़ी मिल रही है। सामने से लाइट जो है ना, ये भी इधर साइड में कर दिया, तो ये ठीक है। ये फ्रंट का एरिया जो आप देखोगे तो काफ़ी स्पेसबल आपको रियर का नज़ारा है वो मिल जाता है। अभी चलो एक बार इसका बूट एरिया है वो भी चेक कर लेते हैं। रियर से आप देखिए गाइस, यहाँ पे आप देखोगे तो स्पॉइलर एडेड है, साथ में वाइपर वगैरह हिडन मिल जाता है, सियारा की बैजिंग है, और यहीं से अपन ओपन करते इसका बूट। बाकी आप फ्रंट स्क्रीन पे भी कर सकते हो, और ये हाइड्रोलिक है, बस हल्का सा प्रेस करना है। पार्सल ट्रे दिया हुआ है साथ में, और ये है 622 लीटर का बूट स्पेस। इसमें अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, बल्कि स्पेस है। साथ में आप देखोगे तो अच्छा खासा नज़ारा मिल जाता है। पार्सल ट्रे वगैरह आप इसमें लगवा सकते हो एज एसेसरीज के थ्रू। नीचे जो है स्टेपनी नज़र आती है, जो कि यहाँ नहीं, गाड़ी के नीचे में नज़र आएगी, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, ताकि अच्छा खासा स्पेस आपको सामने में डिक्की की तरफ मिल सके। चलिए इसे अपन करते क्लोज। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज, ये फ्यूल ओपन करने का ऑप्शन है, और इधर पे बोनट। तो हम एक बार फ्यूल जो कैप है ओपन करके दिखा दे, ये आप देख पाओगे। इधर पे ये डीजल ऑप्शन है, तो ये भी है प्योर डीजल है, और इसमें कोई एथेनॉल वाला लफड़ा नहीं है, ये डीजल आप देख पाओगे। और एडब्लू यूरिया भी ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब बोनट ओपन करके हम दिखाते हैं इसका इंजन साइड से। ये आप देखिए, ये क्रायोजेक का इंजन है गाइज, काफी पावरफुल है। 1500 सीसी में डीजल इंजन मिल रहा है। आप आराम से इससे एक्सपेक्ट करिए गाइज 20 प्लस का माइलेज, और निकाल के देगी भी, क्योंकि 18 से 20 तो नॉर्मल सिटी ड्राइव पे और 20 प्लस हाईवे पे आप निकाल सकते हो। अंडर बॉडी फुल कवर्ड है, और ये आप देखो क्रायोजेक काफ़ी ज़बरदस्त और पावरफुल है। एमरॉन की बैटरी आपको मिल जाती है। तो ये ओवरऑल आप देखा इसका फ्रंट लुक, ऊपर में इंसुलेशन भी दिया है रिफाइंड इंजन के हिसाब से, ताकि ज़्यादा वाइब्रेशन ना हो, हीट ना करे बोनेट वगैरह। तो ये सब चीज़ें कंप्लीट आपको इसमें मिल जाती है। तो ओवरऑल आपने इस गाड़ी को देख लिया, फ्रंट का नज़ारा देख लिया, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी, स्पेस में कमी नहीं है, गाड़ी बहुत ही मस्कुलर लगती है, और आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा डिमांड में भी है। अब ये प्योर वेरिएंट है, इसके नीचे एक बेस आता है जो स्मार्ट के नाम से, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कम है, बट ये मैक्सिमम फीचर्स आपको ऑफर कर रहा है। तो चलिए, एक छोटी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।